जय माई की साथियों। आज का विषय है कि सफलता व्यक्ति को कब प्राप्त होती है। किसी किसी को सफलता बाई बर्थ ही प्राप्त हो जाती है, जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। किसी अच्छे कुलीन घर में पैदा हो गए, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, वहाँ पैदा हो गए, वह भी एक प्रकार की सफलता होती है। दूसरी सफलता होती है बाई लक, कि आपका लक कहीं इस प्रकार का कोई काम कर गया अनायास ही कि आप रातों रात आप जो है सफल हो गए। और जो तीसरा जिसमें 90% से भी ज़्यादा लोग आते हैं, वह है बाई बर्थ, अर्थात आप अपने परिश्रम से ही सफल होते हैं। तो परिश्रम से सफल होने वालों की जो संख्या ज़्यादा है, उसके विषय में आज छोटा-सा जानकारी कर लेते हैं। वो जानकारी है कि देखिए कि जैसे ही बच्चा 20-22 वर्ष की उम्र में कोई भी बच्चा पहुँचता है, तो उसको एकदम सफलता की आकांक्षा होने लग जाती है। बच्चे अलग-अलग तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने लग जाते हैं और वह नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरीके से किसी भी तरीके से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन ज्योतिष इसके में जो अपनी राय रखता है, ज्योतिष राय रखता है कि ज्योतिष के मापदंड पर यदि देखा जाए कि आप कैसे सफल होते हैं, तो ज्योतिष कहता है कि आपका लग्न और आपका चंद्र लग्न, इन दोनों पर आपकी निर्भरता करती है। ऐसे होता है जैसे मान लीजिएगा कि प्रत्येक लग्न के लिए सभी ग्रह अनुकूल नहीं होते और प्रारंभ से नियम यह है कि मान लीजिए आप पैदा हुए और जैसे ही आप पैदा हुए आप अपोजिट टाइम पीरियड में पैदा हो गए। जो आपका लग्न था, मैं आपको उदाहरण से यदि बताऊं कि बृहस्पति का यदि आपका लग्न है, धनु या मीन लग्न है, उसमें आप पैदा हो गए और बुध की महादशा या अंतरदशा या केतु की या राहु की, इस प्रकार की कोई अपोजिट अंतरदशाएं या महादशाएं आपको चलती मिल गई, तो आपको एक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो आपको प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, कभी भी अपने उत्साह में और उमंग में कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सफलता का कोई समय नहीं है। सफलता कभी भी आपके कदम चूम सकती है, कभी भी आपको आशीर्वाद दे सकती है। उदाहरणार्थ जैसे मान लीजिए आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका काफ़ी यश और सम्मान इस समय पूरे वर्ल्ड में लोग मानते हैं, ये जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये 49 ईयर ओल्ड थे, अर्थात लगभग 49 वर्ष के थे। 49 वर्ष सीधे व्यक्ति मान लेता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया और अब मुझसे कुछ क्या होगा, अर्थात निराशा और हताशा में व्यक्ति चला जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि सन 2001 में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी आज हैं, ये ना तो विधायक थे, ना सांसद थे, ना अन्य किसी राजनीतिक पद पर थे। लेकिन जैसे ही समय ने करवट ली, तो समय ने करवट लेने के साथ ही ये मुख्यमंत्री बन गए डायरेक्ट। उसके बाद में 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे और आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। और आगे भी जो इनकी जन्म पत्रिका कह रही है, उसके अनुसार ये एक बार प्रधानमंत्री और रहेंगे। और यदि इन्होंने किसी सामाजिक कारणों की वजह से या राजनीतिक कारणों की वजह से प्रधानमंत्री पद छोड़ा भी, तो ये राष्ट्रपति अवश्य रहेंगे। हमें ये ध्यान देना है कि हम जब पैदा हुए हैं उस समय हमारी लग्न क्या है, हमारी राशि क्या है, उसके अनुकूल ग्रह कौन कौन से हैं। यदि आप प्रतिकूल ग्रहों के उसमें पैदा हो गए महादशाओं में, तो आपको उसी अनुपात में जब कभी अच्छी दशा आएगी, लग्नेश की महादशा आ जाए या पंचमेश की महादशा आएगी या भाग्येश की महादशा आएगी या कर्मेश की महादशा आएगी, तो उनमें आपकी सफलता बहुत ऊपर चली जाएगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अर्थात आप अपना प्रयास और अपनी मेहनत में कोई कमी न छोड़ें और निराशा तो दूर दूर तक भी आपके पास आनी नहीं चाहिए।